Hello everyone, my name is Satya Zanab and today I am going to discuss the format of notice writing for class 9th and 10th ICSE बोर्ड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नोटिस होता क्या है। नोटिस एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है जो कि एक फॉर्मल स्टाइल में यानी एक पर्टिकुलर खास स्टाइल में ही लिखा जाता है जिसके ज़रिए हम दूसरों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आपने बैंक ऑफिस में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखा होगा जिसमें नोटिस लिखा रहता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या नोटिस की ज़रूरत अभी भी पड़ती है? हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फिर नोटिस राइटिंग अभी भी क्यों क्लास 9 10th ICSE बोर्ड के बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है? इसका आंसर ये है कि अभी भी स्कूल, कॉलेजेस या किसी इंस्टीट्यूशन में नोटिस राइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मान लीजिए आपके स्कूल में कंपटीशन होना है या कोई प्रोग्राम होना है या पिकनिक पे जाना है, तो उसके लिए एक खास नोटिस बोर्ड होता है जिस पे आप नोटिस लिख सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि इस दिन ये प्रोग्राम होना है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इन टीचर को कांटेक्ट करें। एक तरीका ये हो सकता है कि सारी क्लासेस में कोई एक जाए और बार बार जाकर बच्चों को अनाउंस करे। सो रादर देन अनाउंसिंग, इट्स अ बेटर आइडिया टू पुट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, राइट। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह में आज भी नोटिस राइटिंग का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। नोटिस राइटिंग बहुत तरीके से लिखा जाता है। अगर आप CBSE फॉर्मेट से बात करो, CBSE स्कूल्स में जो नोटिस बच्चों को सिखाया जाता है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, राइट। ICSE में डिफरेंट होता है। तो ये बात आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि अगर आप ICSE स्टूडेंट हो तो आपको एक खास फॉर्मेट ही फॉलो करना है जो आपके ICSE काउंसिल ने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू डिस्कस फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का होता है, चाहे वो 9th क्लास में पूछा जाए आपसे, चाहे 10th क्लास में। अब इन 5 मार्क्स में टोटल 6 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है और यही 6 चीज़ें आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देंगी। आपको फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप मेरी एक सलाह मानिए, आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है, कोई ऊट पटांग एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा नोटिस लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ रखते होंगे नोटिस राइटिंग लिखने के लिए, बट आपको यहाँ अपना टैलेंट नहीं दिखाना है। आपको नोटिस राइटिंग उसी फॉर्मेट से लिखना है जो आपको काउंसिल ने प्रोवाइड किया है। वो 6 चीज़ें क्या होती हैं जो हमें नोटिस राइटिंग में इंक्लूड करनी है, इससे पहले आप ये जानो कितने तरीके के नोटिस होते हैं, राइट। तो पहला नोटिस जो होता है वो किसी फंक्शन, इवेंट, प्रोग्राम या मीटिंग के लिए लिखा जाता है। दूसरा हो सकता है किसी टूर्स एंड ट्रैक्स के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखने को बोला जाए। तीसरा टाइप होता है लॉस्ट फाउंड नोटिस। सपोज किसी बच्चे की कोई बॉटल खो गई है, किसी की वॉच खो गई है या किसी को फील्ड में किसी की वॉच मिली है। इफ़ यू हैव फाउंड और इफ़ यू हैव लॉस्ट एनीथिंग, राइट, तो आपको उसके रिगार्डिंग एक नोटिस लिखना है कि जिसको भी मेरी बॉटल मिल जाए या जिसको भी मेरी वॉच मिल जाए तो मुझे रिटर्न कर दें, उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड देयर। सो इस तरीके के जो नोटिस होते हैं वो होते हैं लॉस्ट फाउंड नोटिस, राइट। या अगर आपको मिल गई है किसी की चीज़, उसके बारे में आप बताना चाहो कि ये चीज़ यहाँ पे मिली है, जिसकी भी है वो इससे कॉन्टैक्ट करे, तो ये जो नोटिस राइटिंग होगा इसको हम 3rd कैटेगरी में रखेंगे, लॉस्ट फाउंड नोटिस। अब इन 3 कैटेगरीज में से आपसे कौन सा टाइप ऑफ नोटिस पूछा जाता है, तो आंसर है फर्स्ट वाला। यानी कि पिछले सालों में जब से ICSE बोर्ड ने नोटिस एंड ईमेल देना बच्चों को स्टार्ट किया है, तो नोटिस राइटिंग में वो आपसे पूछते हैं किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड। यानी आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होना है या कोई फंक्शन होना है या कोई इवेंट होना है, उसके लिए आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है, राइट। तो इसी तरीके के आपको नोटिस पूछे जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि लॉस्ट फाउंड नोटिस किसी साल आपसे पूछा गया हो। हाँ, आपके बुक में जो आपके पास टेस्ट पेपर्स मौजूद हैं, प्रैक्टिस पेपर्स मौजूद हैं, उनमें कई बार मैंने देखा है लॉस्ट फाउंड नोटिस बच्चों से पूछा जाता है, प्रैक्टिस के लिए होता है वो, लेकिन एग्जाम में कभी भी नहीं आता। मोस्टली आपसे किसी ना किसी इवेंट, प्रोग्राम, फंक्शन के बारे में ही नोटिस लिखने को आता है। अब सीधे बात करते हैं कि वो 6 चीज़ क्या है जो आपको अपने नोटिस राइटिंग में लिखनी है।
सबसे पहले होता है कैची हेडिंग। कैची का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली आपसे किसी कंपटीशन के बारे में ही वो नोटिस लिखने को देंगे। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में इंटर स्कूल डांस कंपटीशन होना है, तो आपको अपने बच्चों को इन्फॉर्म करना है, तो आप कैसे नोटिस लिखोगे, ठीक है। या फिर आपके स्कूल में कोई कैंप लग रहा है, डोनेशन कैंप लग रहा है, उसके बारे में आपको बताना है, तो आप कैसे लिखोगे, राइट। तो जो भी इवेंट है उस इवेंट को आपको एक अट्रैक्टिव, कैची मीन्स अट्रैक्टिव हेडिंग देनी है, यानी कि जब बच्चे वो नोटिस राइटिंग देखें तो वो अट्रैक्ट हो पाए, उससे अपने को कनेक्ट कर पाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल डांस कॉम्पिटिशन के बारे में अगर आपको लिखने को आ रहा है कि इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्कूल, तो आप उसके लिए कैची हेडिंग लिखोगे पुट ऑन योर डांसिंग शूज, राइट। तो पुट ऑन योर डांसिंग शूज इज अ कैची और अट्रैक्टिव हेडिंग, राइट, जिसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। सेकेंड होता है नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, यानी जिस कॉम्पिटिशन के बारे में आपको लिखने को आ रहा है उसका नाम आपको लिखना है सीधे सीधे, ठीक है। जैसे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा होता है डेट आपको लिखनी है, इसके बाद आपको टाइम लिखना है, इसके बाद आपको वेन्यू लिखना है, इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस लिखना है। तो फर्स्ट होता है आपका कैची हेडिंग, सेकेंड होता है नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, देन होता है डेट, टाइम, वेन्यू, इंस्ट्रक्शंस। और ये सब की सब जो चीज़ 6 के 6 है ना, ये सब अलग अलग लाइन्स में लिखी जाती हैं और लाइन छोड़ के लिखी जाती है। ज़्यादातर वीडियोस में ये नहीं बताया जाता है बच्चों को कि लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। देखिए बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, इसीलिए कोई जल्दी डिस्कस नहीं करता, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर। अगर आप लाइन नहीं छोड़ते हो तो भी इट्स ओके, राइट, लेकिन अगर आप लाइन छोड़ते हो इट्स बेटर, राइट, इट्स फार बेटर। और तीसरी चीज़ जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो ये कि मैम बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना है। चाहे आपसे नोटिस पूछा जाए बच्चा, चाहे आपसे ईमेल पूछा जाए, आपको बॉक्स बनाना है और आपको लाइन छोड़ के लिखनी है, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको 5 मार्क्स चाहिए पूरे के पूरे, तो उसमें नीटनेस का ध्यान आपको रखना है। अगर आप लाइन छोड़ के लिखते हो तो ऑब्वियसली आपका नोटिस नीट रहेगा और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आप बॉक्स बनाएंगे तो इससे और ज़्यादा अच्छा वो दिखेगा, राइट। तो आपको बॉक्स बनाना है और लाइन छोड़ के लिखना है, ये 6 के 6 चीज़ें। तो 6 चीज़ों को जानने के बाद अब आपको ये सीखना है कि नोटिस राइटिंग लिखने के लिए हम 2 फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप अपने नोटिस को नोटबुक के एग्जैक्टली मिडिल में यानी बीच में लिखते हो। सेकेंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपने नोटिस को लेफ्ट कॉर्नर से लिखते हो, राइट। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है दोनों में, एक में आपको बीचों बीच में लिखना होता है और सेकंड में आपको लेफ्ट कॉर्नर से लिखना होता है। तो फॉर्मेट 1 यानी कि मिडिल फॉर्मेट एंड फॉर्मेट 2 को आप बोल सकते हो कॉर्नर फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 करके अगर आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फॉर्मेट 1 यानी कि मिडिल फॉर्मेट जिसमें हम लोग बीचों बीच लिखते हैं, और फॉर्मेट 2 यानी जिसमें हम कॉर्नर से लिखते हैं। अब मिडिल फॉर्मेट और कॉर्नर फॉर्मेट में कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला, जो आपको कैची हेडिंग लिखना होता है, अट्रैक्टिव हेडिंग जो लिखनी होती है, उसमें जब आप मिडिल में लिखते हो तो मिडिल वाले में आपको यह ध्यान रखना है कि उस हेडिंग में जितने भी वर्ड्स है ना, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फिर से सुन लीजिए, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि आपको लिखना है Put on your dancing shoes, तो POYDS should be capital and not should be, it must be capital, तभी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। जबकि कॉर्नर फॉर्मेट जो होता है उसमें जो कैची हेडिंग लिखी जाती है उनमें जो वर्ड्स होते हैं उसका हर लेटर कैपिटल लिखा जाता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको मिडिल फॉर्मेट लिखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाओगे, जबकि कॉर्नर वाले में सारे लेटर्स आपको कैपिटल रखने हैं। सेकेंड चीज़ जो आप लिखते हो नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, वो दोनों में सेम तरीके से लिखा जाता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जितने वर्ड्स हैं उन हर वर्ड में फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, राइट। फॉर एग्जांपल इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, आई शुड बी कैपिटल, एस शुड बी कैपिटल, डी एंड सी शुड बी कैपिटल। एंड अगर यही चीज़ आपको कॉर्नर वाले से लिखना है तो भी आप हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखोगे। तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है, डेट जो हम लिखते हैं, अगर आप मिडिल से लिख रहे हो, मिडिल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना है। आप बिना ऑन के नहीं लिखोगे, राइट। तो ऑन फॉर एग्जांपल 18 दिसंबर 2022, तो 18 में भी जो TH आप लिखते हो
वो इंडेक्स पे नहीं लिखा जाता है, वो लाइन पर ही लिखा जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो स्क्रीन पर। तो TH आप कहाँ लिखोगे, लाइन पर लिखोगे। डेट लिखने का और कोई तरीका नहीं यूज़ करना है आपको, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ऑन 18 दिसंबर 2022 इस तरीके से आपको लिखना है। और ये भी ध्यान रखिए कोई कॉमा नहीं लग रहा है मिडिल फॉर्मेट में। और जबकि आप कॉर्नर फॉर्मेट जब यूज़ करते हो तो उसमें बाकायदा DATE डेट हेडिंग मेंशन करना होती है, जिसमें D कैपिटल होता है। और उसके बाद आप डैश नहीं लगाते हो, कोलन का यूज़ करते हैं, 2 डॉट्स लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एज अ टीचर मैं बच्चों के मार्क्स डिडक्ट करती हूँ, तो ऑब्वियसली आपके टीचर्स भी आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। इस वजह से बेहतर है कि आप DATE डेट के बाद कोलन का यूज़ करेंगे। और इस फॉर्मेट में जब आप डेट लिखोगे, यानी कि जो कॉर्नर फॉर्मेट होता है बच्चा, उसमें जब आप डेट लिखते हो तो आपको डे भी मेंशन करना होता है, राइट। कैसे लिखोगे आप, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे है वो लिखोगे। इसमें फर्स्ट लेटर कंपल्सरी कैपिटल बनाना है आपको, कॉमा लगाएंगे आप और सीधे लिखेंगे बिना TH, बिना RD यूज करके 24 जुलाई, कॉमा 2021 या फिर 2022, वॉट एवर द ईयर इज, राइट। तो सबसे पहले आपको डे लिखना है, कॉमा लगाना है, सीधे डेट मेंशन करनी है, 24 जुलाई, 25 दिसंबर, वॉट एवर, राइट। एंड मंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कॉमा लगा के आपको ईयर लिखना है। तो आपने देखा होगा कि 2 कॉमास का यूज किया जाता है डेट में जब आप कॉर्नर फॉर्मेट का यूज करते हो। वहां पे क्या था, नो कॉमास, सीधे आपको ऑन 18 दिसंबर 2022 लिखना है विदाउट कॉमास। सेम आपको याद रखना है टाइम में, जब आप मिडिल फॉर्मेट से लिखते हो तो वहां पे आप फ्रॉम टू का यूज करते हो, राइट। फ्रॉम 10 AM to 4 PM। और आप ये ध्यान रखोगे A.M. AM जब आप लिखोगे A के बाद भी डॉट लगाना है, M के बाद भी डॉट लगाना है। सिमिलरली P और M के बाद डॉट लगाने हैं। आपको डॉट्स नहीं भूलने हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं A और M के बीच में लगा देते हैं, बस नहीं, M के बाद भी लगता है, राइट। और एक और चीज़, कैपिटल AM और कैपिटल PM नहीं लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा A.M. P.M. आपको स्मॉल रखना है। सेकेंड चीज़, अगर आपको लिखना है 10 बजे से 4 बजे तक, तो आपको 10 जब आप लिखोगे तो 10 पॉइंट लगाओगे, कोलन नहीं लगता है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10.00, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 10 लिख देते हैं ओनली, नो, आपको ये नहीं करना है। 10.00 AM to 4.00 PM आपको इस तरीके से लिखना है। और आपको फ्रॉम टू का यूज़ करना है मिडिल फॉर्मेट में। जबकि जब कॉर्नर फॉर्मेट आप यूज़ करोगे तो आप टाइम हेडिंग मेंशन करोगे, T आपका कैपिटल होना चाहिए, कोलन लगाएंगे आप। इसके बाद 7 PM to 10 PM जो भी टाइमिंग्स आपको लिखनी है। यहाँ भी आपको पहले वाली बातें याद रखनी है, A.M. एंड 4.00, ना कि 4:00। नेक्स्ट आपको लिखना होता है वेन्यू। जब आप वेन्यू लिखते हो तो वेन्यू में 2 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वेन्यू में सीधे स्कूल का नाम डाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आपको वेन्यू में 2 चीज़ें लिखनी है, नेम ऑफ द हॉल एंड नेम ऑफ स्कूल। फिर से याद रख लीजिए, आप लोकेशन भी बतानी होती है आपको अपने स्कूल के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिडिल फॉर्मेट से लिख रहे हो तो आपको यूज़ करना है एट, ठीक है। तो एट के बाद आप सीधे बताओगे नेम ऑफ हॉल, जिस हॉल में भी आपका प्रोग्राम हो रहा है वो बताओगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एट के बाद मिनर्वा हॉल, कॉमा नेम ऑफ स्कूल, और हॉल का नाम जो भी है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होगा। इतना कॉमन सेंस आपके पास खुद होगा। कॉमा लगा के नेम ऑफ स्कूल लिखोगे और नेम ऑफ स्कूल शॉर्ट में लिखना। अगर आपके स्कूल का नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिखोगे भाई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एट मिनर्वा हॉल, कॉमा सेंट एंथनीज स्कूल। सेंट एंथनीज स्कूल के प्लेस पे आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करोगे शॉर्ट में। कॉर्नर फॉर्मेट में भी जब हम वेन्यू लिखते हैं उसमें भी 2 चीज़ें ही लिखनी होती है हमको, नेम ऑफ द हॉल, कॉमा नेम ऑफ स्कूल। और यहाँ पे वेन्यू हेडिंग बाकायदा आप डालोगे, वहाँ पे आप एट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे वेन्यू और डॉट्स का यूज़ करोगे, 2 डॉट्स का, जिसको हम कोलन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम आपको लिखना है, नेम ऑफ द हॉल, कॉमा नेम ऑफ स्कूल। स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हो वो आपके कॉलोनी रेसिडेंट्स के लिए आपको लिखना है नोटिस। तो आप वहाँ पे स्कूल का नाम तो नहीं मेंशन करोगे, तो आपके मोहल्ले का जो भी नाम है, आपके कॉलोनी का जो भी नाम है वो आप लिखोगे, और उस कॉलोनी में किस हॉल में आप कर रहे हो वो हॉल का नाम लिखकर कॉमा करके आपको वो एड्रेस लिखना होगा जहाँ पे आपकी कॉलोनी है, राइट। सबसे लास्ट में होता है आपका इंस्ट्रक्शंस बहुत ही छोटा लिखा जाता है, आपको कहानी नहीं माननी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लंबी चौड़ी उसमें एक लाइन लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू एंड ऑल, नहीं लिखा जाता है ये सब, राइट। आपको सीधे इंस्ट्रक्शंस पे लिखना है,
जो भी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में इंटरेस्टेड है वो इस टीचर को अपना नाम रजिस्टर करा दे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन लिखना होता है। आपको अगेन नहीं बताना है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और अ कॉम्पिटिशन, नो, नथिंग यू हैव टू राइट देयर। आपको सीधे बताना है ऑल द स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट आर और हैव टू गिव देयर नेम्स टू दिस टीचर on or before this, or you can write interested students from these classes or this class to this class may register with this teacher on or before this date, right? तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन लिखना होता है। आपको दोबारा से नहीं बताना होता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं। एज अ टीचर मैंने नोटबुक्स चेक करी हैं बहुत सारी, तो मुझे यही सब गलतियां मिलती हैं, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये मत करिए, राइट? आपको सीधे सीधे 2 लाइन्स लिखनी है। आप ये मत सोचो कि आप कुछ ज़्यादा लिख दोगे उन इंस्ट्रक्शंस में तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। भाई 5 ही मार्क्स का है, आपको 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और अगर आप ज़्यादा लिख दोगे तो कट जरूर सकते हैं भाई। तो इस वजह से इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही ब्रीफ रखना है, 2 लाइन में लिखना है बस। तो जितना अभी हमने सीखा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 6 चीज़ें आपको शामिल करनी है अपनी नोटिस में। सबसे पहले कैची हेडिंग, नेम ऑफ द इवेंट या नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, देन डेट, टाइम, देन वेन्यू, देन इंस्ट्रक्शंस, और ये सबको लाइन छोड़ के लिखना है। बॉक्स ज़रूर बनाना है। 2 फॉर्मेट्स होते हैं, या तो आप नोटबुक के बीचों बीच लिखिए जिसको मिडिल फॉर्मेट कहते हैं, या आप कॉर्नर से लिखिए जिसको हम कॉर्नर फॉर्मेट कहते हैं। कैची हेडिंग जब आप बीचों बीच में लिखते हो तो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखी जाती, बस हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया जाता है, जबकि जब आप कॉर्नर से लिखते हो तो उसमें सारे लेटर्स आपको कैपिटल में लिखने होते हैं। इसके बाद एक और डिफरेंस ये होता है कि डेट, टाइम और वेन्यू ये लिखने के लिए फॉर्मेट 1 में यानी कि मिडिल फॉर्मेट में प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं, ऑन, फ्रॉम, टू, देन एट, जबकि जो कॉर्नर फॉर्मेट होता है उसमें हम बाकायदा हेडिंग मेंशन करते हैं, DATE, डेट, टाइम, वेन्यू विद कोलन यानी कि 2 डॉट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं बहुत ही ब्रीफ लिखते हैं, एक्स्ट्रा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको सीधे बताना है ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल, जो मैंने अभी आपको बताया था। आई होप द कंटेंट इज यूजफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड you liked as well. Do write in comment box which topics do you want from my side next time. Thank you for watching.